हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज लीवर। लीवर ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक की वॉल में होती है, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे लीवर को। लीवर आप देख सकते हैं, ये लीवर राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर। देखें, मैं आपको समझाऊं, ये तो क्या है, स्टमक, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लीवर है, ये वाला, ये लीवर, और इधर ये कौन सी ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड। अब इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब ये लीवर की दो लोब हैं, इधर वाली ये जो लेफ्ट लोब है और इधर वाली जो ये है, ये इसकी बड़ी लोब होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, राइट लोब। और इस राइट लोब के अंदर ये गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, गोल ब्लैडर। अब ये जो लेफ्ट लोब है लीवर की, LOBE, जो लेफ्ट लोब, ये इसकी लेफ्ट वाली डक्ट है, ये राइट लोब की ये राइट वाली डक्ट है। ये दोनों मिलके एक यहां मिल जाते हैं, ये दोनों, इसको कॉमन, इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। यानी कि लेफ्ट जो लीवर लोब है उसकी डक्ट, राइट लीवर लोब है उसकी डक्ट, दोनों मिलके कॉमन डक्ट बन जाती है, और उस कॉमन डक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो डक्ट है, ये वाली डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर की डक्ट है, इसको हम सिस्टिक डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिस्टिक डक्ट। तो हमने देखा लीवर के अंदर दो लोब हैं, लेफ्ट और राइट। हालांकि इसमें तो एडिशनल दो एसेसरी लोब्स और होती हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम एसेसरी लोब कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेसरी लोब्स। उनको हम क्वाड्रेट और क्यूडेट लोब के नाम से जानेंगे। क्वाड्रेट एंड क्यूडेट लोब। यानी कि जो ये एसेसरी लोब है, ये वाली, जो ये और ये जो मेन लीवर लोब के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनका नाम है क्वाड्रेट एंड क्यूडेट लोब। ये वाला, ठीक। इसके बाद अहम एक क्वेश्चन कंपटीशन का अराइज होता है। ये जो बाइल डक्ट है और ये जो पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये वाली कौन सी डक्ट है, पैनक्रिएटिक डक्ट। यानी कि ये पैनक्रियास की डक्ट है, डक्ट मतलब नली। और ये कौन सी है, बाइल डक्ट, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, बाइल डक्ट। ये दोनों डक्ट, ये वाली और ये वाली मिलके कॉमन डक्ट बनाती हैं। ये कॉमन, इस कॉमन डक्ट को हम हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट कहेंगे। हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट, जहां बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट फ्यूज होके और एक आगे कॉमन डक्ट बनाती है। ये वाली, ये कॉमन है, ये इसमें से इसका भी सिक्रीशन आएगा और इसका भी, तो ये कॉमन डक्ट हुई दोनों की। इस कॉमन डक्ट को हमने क्या नाम दिया, हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट। हेप्टो का मतलब लीवर और पैनक्रिएटिक का मतलब पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज की ये कॉमन डक्ट है, और इसका नाम क्या है, हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाइल डक्ट यहां पैनक्रिएटिक डक्ट से एक वॉल से खुलता है। यहां पर एक वॉल होती है, ये ध्यान दें, और इस वॉल का नाम है, ये मैं यहां नंबर 1 लिख रहा हूं,
ये इस वॉल का नाम है बॉयडन वॉल। क्या कहते हैं? बॉयडन वॉल। अगर आपसे कोई एक नंबर का क्वेश्चन पूछे कि जो बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट में किस वॉल से खुलता है, तो आपको क्या बताना है? बॉयडन वॉल, या वॉल को हम स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। स्फिंक्टर, अगर आपको ये स्फिंक्टर वर्ड लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब भी क्या होता है? वॉल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में आ भी चुका है। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये जो बाइल डक्ट, जो दोनों ने मिलके एक कॉमन डक्ट बनाई जिसका नाम हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट है, वो कॉमन डक्ट एक वॉल से ड्यूडेनम के अंदर खुलती है। ये एक और वॉल है, ये वॉल किसकी है? हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट की, ये वाली वॉल। इस वॉल को, ये मैं नंबर 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, इस वॉल को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODDI। तो ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो स्फिंक्टर हैं, दो वॉल हैं, एक तो बाइल डक्ट जहां पैनक्रियाटिक डक्ट पे खुलती है उसका नाम है बॉयडन स्फिंक्टर या बॉयडन वॉल। एक जो कॉमन जो लीवर की और पैनक्रियाटिक डक्ट जो मिल जाती है उसको हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो भी एक वॉल से खुलती है। वो किसके अंदर खुलती है? ड्यूडेनम के अंदर। उस वॉल को हम क्या कह रहे हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये लीवर की हमने कुछ स्ट्रक्चर और लीवर की कुछ ऐसी बातें बताई। अब हम इनकी कुछ और एक्सटर्नल और थोड़ी सी सुपरफिशियल बात करेंगे लीवर के बारे में। देखें, लीवर इज रेडिश, ये रेडिश कलर का है, एंड स्पॉन्जी ग्लैंड, लीवर इज रेडिश एंड स्पॉन्जी ग्लैंड। और ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट हैंड साइड में होता है या लेफ्ट हैंड साइड में? ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके राइट हैंड साइड में ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, इट इज लोबुलर, ये थोड़ा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर है, लोबुलर स्ट्रक्चर, एंड कंसिस्ट टू मेन लोब्स। अभी मैंने आपको बताया दो लोब्स कौन कौन सी हैं, एक राइट लोब और दूसरी कौन सी थी? लेफ्ट लोब। ठीक है, इनके अलावा दो एसेसरी लोब्स भी होती हैं, ऑल्सो कंसिस्ट टू एसेसरी लोब्स। इसके अलावा दो सहायक लोब भी हैं और उनका नाम क्या है? ये मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेट एंड क्यूडेट लोब्स। क्लियर? अब और देखेंगे, यानी कि जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसका जो वेट है करीबन 1.6 किलोग्राम है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो हमारी कौन सी है? लीवर की। ठीक है, अब देखेंगे जो लीवर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कनकेव शेप का होता है। लीवर, इट्स upper part is convex shaped
कन्वेक्स शेप्ड, कन्वेक्स का मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके का, और नीचे इस तरीके का है, ऐसे ये कनकेव होता है, कन्वेक्स शेप एंड इट्स लोअर, कैसी शेप का है, एंड इट्स लोअर कनकेव शेप इज रेस्ट ओवर, किसके ऊपर, रेस्ट ओवर, ये डायफ्राम के ऊपर होता है, ओवर डायफ्राम, ये डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी थोरैक्स कैविटी को एब्डोमेनल कैविटी से अलग करती है ऐसे, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के ऊपर, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर रेस्ट करता है। दूसरी बात, जो लीवर है, लीवर कंसिस्ट मैनी पोलीगोनल सेल्स कॉल्ड लोब्यूल्स, उनको हम क्या कहेंगे, लोब्यूल्स। यानी कि लीवर के अंदर बहुत सारी पॉलीगोनल सेल्स पाई जाती है जिनसे ये बनता है, तो उनको हम लोब्यूल्स कहेंगे। लीवर ऑल्सो कंसिस्ट कॉपर सेल्स, CUPFFER, कॉपर सेल्स। लीवर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं दैट हेल्प इन killing microbes, that help in killing disease causing microbes, जो माइक्रोब्स बीमारी फैला सकते हैं उनको ये कॉपर सेल्स मारने में मदद करती हैं, ठीक है। ओके, लीवर प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो कलर्ड सिक्रीशन कोल्ड सिक्रीशन, उसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। यानी कि लीवर के अंदर जो जूस बनता है, जो लीवर सिक्रीट करता है, जो येलोइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस, उसको हम क्या कह रहे हैं, बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है ये किसके अंदर स्टोर हो जाता है, ये भी देखेंगे। बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट, इकट्ठा होना, कंसंट्रेट इन गोल ब्लैडर। और ये जो गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो लीवर का, वो किसके अंदर होता है, राइट लोब या लेफ्ट, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्रेजेंट इन राइट लोब, लेफ्ट नहीं राइट, प्रेजेंट इन राइट लोब ऑफ लीवर। जो लीवर की राइट जो बड़ी लोब है, ये लार्ज लोब है, इसके अंदर ये गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गोल ब्लैडर इज ए पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, पायरिफॉर्म सैक, यानी कि इस तरीके की एक स्ट्रक्चर सी है, से पायरिफॉर्म सैक स्ट्रक्चर which transfer their bile juice to bile duct through
किसके थ्रू, सिस्टिक डक्ट, अभी हमने आपको बताया था सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये आगे भेज दिया जाएगा और फिर सिस्टिक डक्ट से बाइल डक्ट में चला जाएगा, फिर बाइल डक्ट से ये आगे चला जाएगा। हमने आपको ये अभी बात समझाई थी। दूसरी बात, जो ये बाइल जूस है इसमें क्या क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, ये होते हैं। बाइल जूस इज अबाउट 600 ml produced daily by लीवर के द्वारा डेली 600 ml जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस किया जाता है। द pH ऑफ बाइल जूस इज 6.7 to 8.7 तक हो सकती है, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है बाइल जूस। बाइल जूस कंसिस्ट बाइल सॉल्ट, उन सॉल्ट के दो सॉल्ट है बाइल सॉल्ट, सोडियम ट्यूरोकोलेट, एक तो क्या नाम है उस सॉल्ट का, सोडियम ट्यूरोकोलेट, और दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये दो प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट, जो बाइल जूस है उसके अंदर। बाइल सॉल्ट कौन कौन से, यानी कि कंसिस्ट, नंबर 1 बाइल सॉल्ट, तो बाइल सॉल्ट में ये दो सॉल्ट, बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दो किस्म के बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये जो पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट क्या कहलाते हैं, बाइल पिगमेंट। सोडियम ट्यूरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट वो क्या कहलाते हैं, बाइल सॉल्ट। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर याद रखने की, बाइल जूस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ये याद करके लिखेंगे। बाइल जूस हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें नहीं होता। आज का हमारा आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है घर से काम करने के लिए वो क्या है, जैसे राइट द रोल ऑफ लीवर एंड बाइल जूस, राइट द रोल ऑफ लीवर एंड बाइल जूस। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, घर से ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक की, बुक की, लेक्चर की, किसी की भी मदद लेके इसको छाटें, लिखें, क्या, राइट द रोल ऑफ लीवर एंड बाइल जूस। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। तो आज का होमवर्क के रूप में ये वाला आपका ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सी ग्लैंड करेंगे, पैनक्रियाज ग्लैंड। ओके।